ये कथा श्री कृष्ण की मथुरा से जुड़ी है, जहाँ करुणा, नीति, धर्म और प्रेम एक साथ प्रवाहित होते हैं। यह कोई क्रमांकित इतिहास नहीं, बल्कि भावों की अविरल धारा है, जो मथुरा की गलियों, यमुना के तट और भक्तों के हृदय में आज भी गूंजती है। मथुरा वह भूमि है जहाँ यमुना की लहरें सदा किसी मधुर रहस्य को संजोए बहती हैं। इसी पावन नगर में एक ऐसा भय व्याप्त था, जो अत्याचार से जन्मा था। राजा कंस का शासन कठोर और निर्दयी था। उसने अपनी ही प्रजा को भय में जकड़ रखा था। आकाशवाणी ने उसे सावधान किया था कि उसकी बहन देवकी की संतान उसका अंत करेगी। उसी भय ने कंस को क्रूर बना दिया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर देवकी की संतानों का अंत किया गया। कारागार की दीवारें सिसकियों से भरी थीं, और मथुरा का आकाश करुण पुकार सुनता था। ऐसे अंधकार में एक दिव्य रात्रि आई। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, बेड़ियां ढीली पड़ गईं, और यमुना ने मार्ग दिया। वसुदेव अपनी गोद में नवजात शिशु को लेकर अंधेरी रात में निकले। ये वही शिशु था, जिनकी प्रतीक्षा युगों से हो रही थी। गोकुल में नंद और यशोदा के घर आनंद का सागर उमड़ पड़ा। बालक का नाम कृष्ण पड़ा। मथुरा में भय था, गोकुल में प्रेम। परंतु मथुरा का भाग्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता, पर मथुरा से उनका संबंध अदृश्य डोर से जुड़ा रहा। कंस ने अनेक दानव भेजे, पर वे सब पराजित हुए। ये समाचार मथुरा तक पहुंचते रहे। कंस का भय बढ़ता गया। वह जानता था कि उसका अंत निकट है। मथुरा की जनता उसके अत्याचार से त्रस्त थी और किसी मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उसका उद्देश्य था कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर उनका अंत करना। संदेश गोकुल पहुंचा। नंद महाराज के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए चले। मार्ग में यमुना का तट, कदम वृक्ष और ब्रज की धूल कृष्ण के चरणों से धन्य हो उठी। मथुरा की सीमा पर पहुंचते ही नगर का वातावरण बदल गया। वहां भय और आशा दोनों साथ थे। मथुरा में प्रवेश करते ही कृष्ण ने कंस के पापों की छाया को अनुभव किया। मार्ग में कुब्जा मिली, जिसने प्रेम से चंदन लगाया। कृष्ण की करुणा ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। ये संकेत था कि मथुरा में केवल दुष्टता नहीं, उद्धार भी होगा। धनुष यज्ञ के दिन सभा सजी। कंस अपने सिंहासन पर बैठा था। कृष्ण ने सहजता से धनुष को तोड़ दिया। वह क्षण मथुरा के इतिहास में परिवर्तन का संकेत था। कंस के भेजे गए पहलवान चाणूर और मुष्टिक युद्ध के लिए आए। कृष्ण और बलराम ने उन्हें परास्त किया। जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। वर्षों से दबा हुआ साहस जाग उठा। अंततः वह क्षण आया जब कृष्ण कंस के सिंहासन की ओर बढ़े। कंस का भय अब साकार हो गया था। कृष्ण ने उसे धरती पर गिराया। उसके अत्याचारों का अंत हुआ। मथुरा ने मुक्त श्वास ली। कारागार के द्वार खुले। देवकी और वसुदेव के आंसू आनंद में बदल गए। मथुरा की गलियां जयकारों से गूंज उठी। कृष्ण ने मथुरा में केवल एक राजा का अंत नहीं किया, बल्कि अन्याय की जड़ें हिलाईं। उन्होंने उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। ये न्याय और नीति का प्रतीक था। मथुरा में धर्म का पुनः स्थापन हुआ। यमुना की धारा और अधिक शांत लगने लगी। मथुरा में रहकर कृष्ण ने विद्या और नीति का अध्ययन किया। संदीपनी आश्रम में गुरु सेवा की। ये दर्शाता है कि स्वयं भगवान भी गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं। मथुरा अब केवल जन्मभूमि नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कार की भूमि बन गई। कृष्ण का हृदय सदा ब्रज में था, पर मथुरा उनकी कर्मभूमि बनी। यहाँ उन्होंने राजधर्म सीखा, समाज को दिशा दी, और यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए। मथुरा की जनता ने देखा कि सच्चा शासक वही है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। मथुरा से आगे द्वारका की यात्रा हुई, पर मथुरा का स्थान कृष्ण के जीवन में अमिट रहा। ये वही नगर था जहाँ उन्होंने अत्याचार का अंत किया और धर्म का दीप जलाया। मथुरा की कथा केवल अतीत नहीं, वह हर युग के लिए संदेश है कि जब अन्याय बढ़ता है, तब करुणा और साहस के साथ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। आज भी मथुरा की गलियों में कृष्ण की लीलाओं की सुगंध बसी है। यमुना के तट पर खड़े होकर लगता है जैसे समय ठहर गया हो। ये कथा हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का जन्म अवश्य होता है। मथुरा की कहानी उसी प्रकाश की कहानी है, जहाँ एक बालक ने अत्याचार के सिंहासन को गिराकर प्रेम और न्याय को स्थापित किया।